खबर में खुश आमदेद। मेरे साथ आरमीर भट्टी साहब, तैर मलिक साहब और मैं हूं सईद काजी। नाजरीन, नया साल आपको बहुत बहुत मुबारक हो। और नए साल में आज हम कल अपना पहला प्रोग्राम आपके सामने पेश करें। क्या रुख इख्तियार करेगी हमारी ज़िंदगी, समाज, सियासत, मईशत, इसमें देखेंगे। और फिर $1 मिलियन क्वेश्चन, मियाँ साहब आएंगे या नहीं आएंगे, आएंगे तो क्या हो जाएगा, नहीं आएंगे तो क्या बिजली गैस सब कुछ मिल जाएगा या नहीं मिलेगा, इस पर बात करेंगे। तहरीक अदम एतमाद कभी आती है कभी जाती है। क्या 2022 में भी यही एक आंख मिचोली हम खेलते रहेंगे, क्या मामला है। कोरोना की 5वीं लहर से डराया जा रहा है। ओमिक्रॉन जो कि ज़्यादा इन्फेक्शस, लेस लीथल है, इस हवाले से किस तरफ हम जाएंगे। फिर कुछ और ख़बरें भी। अमेरिका ने 20 वर्षों में कितने $1 ट्रिलियन, 1 ट्रिलियन 1000 अरब का होता है, तो खरब इसे हम नहीं कह सकते, तो क्योंकि खरब सिर्फ 100 अरब का होता है। तो ये पैसे कहाँ खर्च हुए, ये माल किसने खाया और अफगान अवाम के खून ने इसकी कीमत अदा की। इस पर बहुत सी बातें करेंगे। भट्टी साहब, नया साल आपको भी मुबारक हो। और नया साल है, सवाल वही है पुराना जो मंजो दाड़ों से निकला था कि मियाँ साहब आएंगे या नहीं आएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो काजी साहब GNN और तमाम नादरीन को हमारी तरफ से नया साल बहुत बहुत मुबारक हो। और हमारी दुआ है अल्लाह के हुजूर, अल्लाह ताला हम सबको अमलन ऐसा बना दे कि वो राज़ी हो जाए, सिर्फ गुफ्तगू की हद तक नहीं, अमलन अमलन। खैर काजी साहब, आप साहिब इल्म है, क्या मियाँ नवाज शरीफ बहाना बना के, ड्रामा बना के इसलिए गए थे कि खुद वापस आ जाए? एक थोड़ा सा हम छोड़ देते हैं, हम टॉक शो कर रहे हैं। जिस बंदे ने प्लेटलेस नीचे किए, ऊपर किए और करवाए, जिन्होंने मदद दी, इमरान खान साहब जैसे जो अक्सर मीटिंगों में कहते हैं मेरा विजन सुने, मेरा विजन, उनको चक्कर दे के वफाकी वज़ीर सेहत उनका, हेल्थ पंजाब उनका, और वो चले गए। पहले दिन से अर्ज कर रहा हूँ, नहीं आएंगे नहीं आएंगे जब तक वो यकीन ना दिला दें कि जनाब 15 दिन से ज़्यादा आप अंदर नहीं रहेंगे और आते सार ही आपकी बेल हो जाएगी और जेल आपके लिए VIP होगा। मैं पहले दिन से अर्ज कर रहा हूँ, ना उन्होंने आना था ना आना है। चले वो तो बीमार है, आपके बकौल के बीमार नहीं है। मेरी इंफॉर्मेशन में माशाल्लाह सेहत है, अल्लाह उनको और ज़िंदगी दे। नवाज शरीफ साहब को इस आगदार क्यों नहीं आ रहे? मैंने बताया ना कादी साहब, क्या बीमारी पूरी 22 करोड़ अवाम ये सुन के बीमार हो गई है कि फ़लाँ सियासतदान उसको बुरा भला कह रहा है, फ़लाँ उसको कह रहा है, फ़लाँ उसको कह रहा है। इसहाक डार साहब अब घोड़े से तेज़ भागते हैं वहाँ। पिछले दिनों उन्होंने कमो बेशतर 80 करोड़ की एक प्रॉपर्टी ली है। ये किस गरीब आदमी की बात हो रही है? ये $80 करोड़ की प्रॉपर्टी कहाँ पे ली उन्होंने जी? ये उन्होंने ली है जमीन बहुत काना काछा के करीब एक गांव है, चक 713 लाइयो UK में, लेकिन ली ऑफशोर कंपनी के जरिए। अच्छा, अपने नाम पे नहीं लिया, ऑफशोर कंपनी के जरिए लिया। उनके बच्चे 2 दफा इस दौरान दुबई से बड़ी तेजी यार, वो बड़े गरीब आदमी, कहीं से कर्ज लिया होगा उन्होंने। देखें, कर्ज लिया था UK में, 80 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी ली है। और ये जो प्रॉपर्टी ली है उसके साथ एक जगह है जिसकी कमो बेशतर कहा जाता है तकरीबन 55 करोड़ पाकिस्तानी हो रहा है, उसकी भी बात चल रही है। अभी दुआ खैर नहीं हुई? नहीं, अभी तो पार्टी शुरू हुई है, 22 शुरू हुआ है। तो कादी साहब, वो नवाज शरीफ साहब ना मेरे लिए बाहर गए थे ना आपके लिए बाहर गए थे। अब यानी 80 करोड़, मेरी तो गिनती खत्म हो जाती है। 80 जमा 55 करोड़, 55 कह रहे हैं, 50 कह रहे हैं आप? 55 करोड़ ठीक हो गया। वो साथ ही कोई उन्हें पसंद आई है, वो इनके 1 अरब 35 करोड़ पर बन गए ना। यार ये तो पीनट है ना उनके लिए। काजी साहब, इधर जो महंगाई मार्च करते हैं ना, महंगाई मार्च, यार एक इतनी मुल्क को उन्होंने वेलफेयर स्टेट बनाया है, इतना तो हक बनता है ना उनका। इनकी एक शादी 2 दफा होती है और उस पे मलक साहब इतना पैसा लग जाता है कि वो ठेका जिसने लिया था डेकोरेशन का, उसने दुकान बना ली है। अच्छा, सिर्फ एक डेकोरेशन की बात आप कर रहे हैं, बाकी नहीं? उसका बिजनेस माशाल्लाह और आप नहीं चाहते लोगों की मैशत बेहतर हो? नहीं, मैशत मैं चाहता हूं कि अलीट अशराफिया ने जो कैप्चर की हुई है इस मुल्क को, थोड़ा बहुत माल नीचे भी उनके साथ ये जो 95% लोग हैं जिनकी बुनियादी छोटी छोटी सहूलतें क्या है, 2 वक्त के प्याले में खाना अच्छा मिल जाए, साफ पानी मिल जाए, सर पे छत हो,
बिजली का बिल दें तो किसी से खुदा ना आपसे मांगे। एक कमेंट कर सकता हूं? ये मैं मेरी उनकी, आप इंग्लैंड की आपने बात की है, मैं बैठे बैठे सोच रहा था 10 डाउनिंग स्ट्रीट, मैं नवाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म थे, मुझे इत्तफाक है एज ए जर्नलिस्ट जाने का इंग्लैंड गया। 10 डाउनिंग स्ट्रीट जहाँ पे मैं अपना प्राइम मिनिस्टर बैठता है, मैं जो हमारा आम घर होता है ना, मैं फ़र्स्ट हैंड आपको बात बता रहा हूँ, मुझे ये भी एक्सपीरियंस हुआ है कि जहाँ पे उनकी मलका की पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात थी एज ए जर्नलिस्ट जाने का, मैं सोच रहा था अभी कि हमारे प्राइम मिनिस्टर जहाँ पे रहते हैं वहाँ पे उनके नाम पे सड़कें होती हैं, सिक्योरिटी होती है। मौजूदा प्राइम मिनिस्टर भी एकर्स में रहते, उनका घर है, नवाज शरीफ का पूरा एरिया। इस तरह इंग्लैंड में है एक वहाँ के वज़ीर-ए-आज़म इतने बड़े घरों में रहते हैं। मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म बताए यूके का जिसकी पाकिस्तान में 3 दफ़ा वज़ीर फिनांस रहा हो और एक ही सौदे में 80 करोड़ की प्रॉपर्टी करे और साथ ही लेने 80 करोड़ का जाए, साथ ही 55 करोड़ की पसंद कर रहा है, ये भी ले लो। अच्छा, मैं सॉरी, कितने बंदे हैं काजी साहब पाकिस्तान में? मैं आपकी सॉरी बटी साहब, यहाँ आप अमेरिका और यूके से तो बहुत, लेकिन यार एक बात तो समझे ना काजी साहब, एक छोटी सा वाकया बताना जरूरी है, क्योंकि दुनिया के हम हुक्मरानों की बात करें, अमेरिका इंसानी तारीख की सबसे बड़ी इकोनॉमिक माइट आई है, उस पर इख्तलाफ कर सकते हैं। हमारा दोस्त है चौधरी अकबर, इस वक्त पाकिस्तान में है, कल मेरी उनसे मुलाकात हुई है। वो उनका ना जो ट्रांसपोर्ट का काम था ना, चौधरी अकबर बड़ा नफीस आदमी है। बिल क्लिंटन प्रेसिडेंट अमेरिका की बात बता रहा हूँ, जब अमेरिकन प्रेसिडेंट अपने 8 साल पूरे हो गए तो न्यूयॉर्क में घर बनाने के लिए बैंक के पास किया और बैंक ने रिफ्यूज़ कर दिया। उन्होंने कहा आपकी इनकम नहीं है, आपको कर्जा नहीं मिल सकता। और चौधरी अकबर इस बात का गवाह है कि एक दोस्त वाशिंगटन में उसके साथ गया घर बनाने के लिए कर्जा। कल अभी मुलाकात उनसे। अकबर साहब बड़े नफीस आदमी है, उनसे कहें कहाँ रहते हैं वो वाशिंगटन में है, वहाँ पे उधर अमेरिका भी में। नवाज शरीफ की खासी प्रॉपर्टी है, अमेरिका में गारंटी ले ले। अमेरिका में, मैं अफ्रीका की नहीं बात कर रहा, यूगोस्लाविया की बात नहीं कर रहा जहां गैंडे होते हैं। अमेरिका अमेरिका अमेरिका। लेकिन बड़ी साहब आप अगर उन्हें अरबों रुपए की प्रॉपर्टी की मियां साहब के साथ गारंटी ना दे सके तो मुझे पकड़। लेकिन बड़ी साहब अगली बात भी तो सुनो, पॉजिटिव बात भी तो कर लेना, सारी नेगेटिव बातें हो रही है, मैंने मौलाना के साथ भी सुनवाना है। आखिर इन लोगों ने दोबारा आके हमारी मैशियत को ठीक करना है, और सुना है इनकी एस्टेब्लिशमेंट से बात भी हो गई है और कन्विंस भी हो गई है बकौल इनके एस्टेब्लिशमेंट कि ये आके हमारी मैशियत ठीक करेंगे। मैं तो कहता हूँ कल के आते आ जाएं। जरा सुने मौलाना फजल रहमान क्या कह रहे हैं। हर दम आए, अपना वतन है, हम पूरी तरह चश्म बरा हैं। अल्लाह ताला पूरे जोश व खरोश के साथ उनको अपने वतन की सरजमीन पर कदम रंजा फरमा होने की तौफीक अता फरमाए। जाहिर है अभी बहुत सियासी प्रॉपर्टी हैं जो दोबारा वापस जाके खरीदी भी जा सकती हैं। कदम रंजा फरमाने की तौफीक अता फरमाए। मलक साहब एक बात बताएं ईमानदारी से, हमारे लिए हर पॉलिटिशियन में बार बार प्रोग्राम काबिल एहतराम है, नवाज शरीफ साहब को किसने रोका आने से? खुद अपने नवाज शरीफ ने रोका। मुझे ईमानदारी से, बिल्कुल ईमानदारी, हमारा तो किसी सियासी उनको देखे ना, रोका किसने? जो मुझे समझ आ रही है कि जिन्होंने रोका हुआ है ना, उनके प्लेटलेट्स कभी ऊपर होते हैं कभी रात को होते हैं। ये मैं आपको खबर देने लगा हूँ। देखें, कभी मरियम नवाज साहबा फरमाती हैं कि मेरे वालिद की जिंदगी को यहाँ खतरा है। मेरी समझ में नहीं आता, मैंने तो सुना था अल्लाह रब्बुल आलमीन है, हर जगह पे ही रब है। वो कह रहे हैं कि उनकी जिंदगी को पाकिस्तान में खतरा है, बकौल सुन ले मीडिया के लिए। तो नहीं भाईजान, जो वो कहती हैं अब यहाँ तो वो कहते हैं सिर्फ मीडिया के लिए इसे कोड ना किया करो। ये पाबंदी तो हम पे नहीं ना अभी लगी। नहीं, अभी नहीं लगी। अच्छा शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, वरना पाबंदी ये भी लग सकती थी। याद सादक कहते हैं वो इतने बेचैन है कि मेरे पासपोर्ट पे ना आ जाए। कल हमारी बहन मरियम औरंगजेब ने कहा नहीं, उनका मौलवी जब कहेगा तब आएंगे। काजी साहब जो रात के अंधेरे में डीलें करके जालसाजी से फरार होते हैं, वो जाने के लिए आने के लिए नहीं आते। जो अपने हो वो अपनों को छोड़ के नहीं जाते इस महंगाई में। काजी साहब खुदा का नाम है, मैं आपको कह रहा हूं, नवाज शरीफ ने अपने लेवल तक अभी तक आज इस वक्त तक आने का सोचा ही नहीं। ये सारी एक मीडिया स्ट्रेटेजी थी। जब शहबाज शरीफ साहब की 2 मुलाकातें कामयाब हुई, वैसे 3 हुई, 2 कामयाब हुई, उसका नतीजा था क्योंकि लेकिन जो थोड़ा सा जवान होने की कोशिश कर रही थी। 5 और 5 10 में से 5 गए 5। वो 5 महीने पहले की कोई प्लानिंग कर रहे थे कि 5 महीने पहले हम ऐसे कर देंगे। उस पर किसी और ने टेलर दिखाया। इससे आगे जाना नहीं। वापस नहीं ठहरे साहब, आपकी खबर है कोई? नहीं, मैं उनसे समझना चाह रहा हूँ। देखिए ना, आपने कहा कि वो आएंगे नहीं, इसका मतलब है कि वो किसी के कहने पे आएंगे। ऑफ कोर्स, ये कहना चाह रहे हैं ऑफ कोर्स। अच्छा। देखें, अभी
5 और 5 10 होते हैं, 10 में से 5 निकाले 5। इस्लामाबाद की एक शख्सियत ने सोचा कि 5 महीने 10 में से 5 निकाले 5, पहले ये काम कर जाऊंगा। अगर वो काम ना हुआ तो नवाज शरीफ साहब एक इशारे पे चार्टर प्लेन पे आ जाएंगे। देखें, गुजारिश ये है, उनके वालिद साहब सेहतमंद है, तंदुरुस्त है, ये कौम का इशू है, चलो वो आ जाएंगे, बिजली कम हो जाएगी, पेट्रोल सस्ता हो जाएगा, जो करप्शन का बाजार लगा है वो बंद हो जाएगा, जो जुल्म का बाजार लगा है वो बंद हो जाएगा, अवाम की बेहतरी क्या आएगी, जाती होना में रौनक आ जाएगी। वो मोहतरम हमारी। बट साहब मैंने आपको एक शॉर्ट सुनवाना है, बस सिर्फ इतना अर्ज कर दूं, जो करप्शन के खुद नतीजे हों वो अपने असर को ख़त्म नहीं किया करते। देखते हैं मौलाना फजल रहमान की थोड़ी सी टोन बदली हुई है, मामला क्या है? इस्तीफे भी तो हम लोग इसलिए दे रहे थे और बात की जा रही थी कि हम उसके जरिए से फौरी तौर पर इलेक्शन हासिल कर सके, लेकिन अगर यही इस्तीफे आज इन हालात में और इन दिनों में हुकूमत इलेक्शन लेने में कुछ मुश्किल पैदा कर रही है, तो फिर असम्बली की रुकनीयत को ताकत बनाकर उनसे हुकूमत हासिल की जाए और इलेक्शन हासिल किए जाए। वो कह रहे हैं कि मेरे ख्याल में वो इशारा सीधा कर रहे हैं कि हम इन हाउस चेंज करना। वो पहले देखे ना, एक मलक साहब इसे कहते हैं सॉफ्टवेयर अपडेट होगा, उनको इनका हिस्सा मिल गया। पीपल्स पार्टी के बड़े सीनियर रहनुमा उन्होंने गाली नहीं करने दे यार, ਅਸੀਂ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਬਾਲਾਦਸਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ है। कौन करता है ये सॉफ्टवेयर? ये कहाँ से आता है? ये कौन बनाता है? 100% हुआ ना, आईटी के लोग होते हैं, आईटी के लोग। अच्छा सुन ले, परसों रात इन्हें पीपल्स पार्टी के बड़े सीनियर रहनुमा ने कहा, मौलाना साहब बात कर रहे थे, उन्होंने कहा जनाब मैंने लॉन्ग मार्च करना 23 मार्च को। उन्होंने कहा सर आपने पहले एक शर्त रखी थी रिजाइन देने की, तो आपने अगर इस्तीफे ही देने थे तो केपीके में इलेक्शन क्यों लड़े? ऐसा करें, अब जब लॉन्ग मार्च करना है 23 मार्च का, सुन लें इस साल, तो आप अपने जितने मेयर है ना सारे रिजाइन दे दें। मियाँ साहब मौलाना साहब उनसे नाराज हो गए, खफा हो गए। आपका क्या मतलब है मैं आपके कहने पे रिजाइन दे दूं? तो ये पीपल्स पार्टी का शुक्र अदा करें कि बिलावल भुट्टो और आसफ अली जरदारी ने इन्हें रिजाइन नहीं देने दिया। ये तो अपनी नहीं, नून लीग की भी लुटिया डबोने चले थे, इस्तीफे दे दो। ओ भाई, जो एक मेयर के लिए लड़ रहा है वो वजारत आला और वजारत उज़्मा छोड़ेगा। कादी साहब जरा तहम्मुल से, मेरा ख्याल आपको बात पसंद नहीं आई, आपके मौलाना साहब की हर बात पसंद आती है। तो लिहाजा मौलाना साहब का सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया और उन्हें यार वो करना हो सकता है उनको यकीन दहानी कराई हो। मुझे नहीं पता कि आइंदा केपीके में हुकूमत आपके साथ मिलके बनेगी जो भी। तो ये कौन सी हैरत की बात है, परवेज मुशर्रफ में भी बनवा के दी थी इनको। नहीं, वो क्या हमारी खबर ये हमेशा अंडर एस्टिमेट करते हैं। जमात इस्लामी भी शामिल है। देखिए 2 साल बाद की हिकमत अमली आप उनको दे रहे हैं। मगर भट्टी साहब बात ये, आपकी खबरों से कोई ना लड़ाई है ना मैं कोई बहस करना चाह रहा हूँ, मगर हमारा सवाल वही है कि क्या इससे पाकिस्तान का कोई निज़ाम, कोई रियासत को अवाम क्या बदलेगा, क्या क्या कर लेंगे? चले आज अब हम भूल जाते हैं, मैं कल मेरे पास जादू की छड़ी है, मैं कहता हूँ मौलाना को आप कल से शेयरिंग दे दें केपीके में, नवाज शरीफ को भी नहीं, मैं सारा दोबारा वही कर दूँ, सारा कुछ कर लें। मैं जो पाकिस्तान देख रहा हूँ उसमें मुझे बताएं कोई किसी के कोई प्लान है, कोई डायरेक्शन है, कोई हिकमत अमली है? यार क्या हम मलिक साहब आप इतनी भी ज्यादती ना किया। देखिए बात सुने, मैं एक खबर भी दे दूं आपको एक खबर जो मैं कहना चाह रहा था। मैं इस वक्त जो पाकिस्तान के फैसला करने वाले, मुझे लग रहा है उनके भी प्लेटलेट्स फाइनल नहीं है। कभी उनके भी सुबह हो जाते हैं कि नवाज शरीफ ने बुला लिए, रात को कहते हैं नहीं प्लेटलेट्स नीचे आगे रह दिए। ये 12-12 घंटे बड़ी खौफनाक बात कर दी है। मुझे ख्वाब आया था, लेकिन मेरा एक जिगरी यार है अरशद शरीफ, उसने ऐसे एक दफा कर दिया कि यार ख्वाब सच नहीं होते, वरना मैं वो ख्वाब सुना देता ना। थोड़ा सा सुना, बात कर रहे हैं, थोड़ा सा सुना ना नहीं भट्टी साहब, हम आपसे सीख फर्ज से जान बचाने। मैं आज आपको एक और यहाँ बात बता, प्लेटलेट्स ऊपर नीचे हो रहे हैं, ख्वाब मुझे बड़ा जबरदस्त आया हुआ है, प्लेटलेट्स ऊपर नीचे हो रहे हैं, मुझे नहीं पता, नो कमेंट्स। मैं मेरी खबर आपकी खबर ठीक है। मैं आज ये बात खुल के कहता हूँ, यार तुसी अपनी है भी जोर ला के देख लो, ले और इन्होंने हुकूमत दियो, इलेक्शन कराए बगैर दे दियो, तो फिर हम आपका अशर देखेंगे। लेकिन मेरी बात सुने, आप क्या कहते हैं हमारे पास प्लानिंग नहीं है? हमारे पास वही 4 कंपनियां मौजूद है ठेकेदारों की। आप कैसे आदमी हैं? सारे ब्यूरोक्रेट मौजूद है जिन्हें हम 15-15 लाख की तनख्वाहें देंगे और उनको सरकारी तनख्वाह, हमारे सारे प्लान मौजूद हैं।
हमारा काम फिर धंधा शुरू हो जाएगा। यार आप कैसी बात करते हैं कि हमारी तैयारी नहीं है? नहीं कैसा नहीं तैयारी मैं चले फवाद जो सब सुन लें। अब ये आपने जवाब नहीं मेरी बात को, आप क्यों अंडरमाइन करते हैं? नहीं ये निजाम नहीं चलेगा, अंडरमाइन क्यों करते हैं? शॉर्ट चलाए बाद में बात, ये निजाम नहीं चलेगा, बात करते हैं ऐसे नहीं चलेगा। जी फवाद जो सब क्या कह रहे हैं? शहबाज शरीफ साहब ने एफिडेविट दिया था कि नवाज शरीफ को वापस लेके आएंगे। अब या वो नवाज शरीफ को वापस लेके आए या जेली एफिडेविट में असूलन तो हाई कोर्ट को चाहिए कि आज खुद नोटिस ले। बाकी तो जो मोटरसाइकिल चोर होता है उसके तो पूरे खानदान को उठा के ले जाते हैं कि जब तक चोर नहीं आप देंगे। उनकी बहू बेटियां भी पुलिस में रहती हैं। तो बड़े चोर के लिए ट्रीटमेंट अलहदा और छोटे चोर के लिए ट्रीटमेंट अलहदा। यार हजूर आप वजीर हैं, आप हुकूमत में हैं, आप ये हमें बता रहे हैं कि बड़े चोर के लिए ट्रीटमेंट कम। और बड़ी साहब यू हैव टू करेक्ट दिस आज और लीव द गवर्नमेंट का सब ईमानदारी से आज मैं आपसे खुश हूँ। अगर पहले नहीं होते नहीं आज आपने बहुत खूबसूरत बात की। हुकूमरान को डर और शर्म से डूब मर जाना चाहिए कि मैं हाकिम वक्त हूँ और मैं कह रहा हूँ छोटा चोर पकड़ा जा रहा है, बड़ा चोर नहीं, हाकिम तो मैं हूँ। वो भाई रिजाइन दे दो ऐसी हुकूमत से। ये आप एतराफ़े जुर्म कर रहे हैं कि हम माफिया के आगे बेबस है। हमारी हुकूमत में भी छोटे चोरों को, धनिया चोर को सजा होती है, अरबों रुपए लूटने वालों को नहीं होती। ये जवाब इन्होंने देना है, मैंने और आपने नहीं देना। काजी साहब हाकिम वक्त मेरे हेलीकॉप्टर पे तो सैर करता है, एक जहाज का किराया पता है चार्टर प्लेन कितनी, लाहौर से फ्लाइट इस्लामाबाद आए। और आपके PM सब कमो बेशतर हफ्ते में 3-4 दफा चीफ सेक्रेटरी IGP को बुलाते हैं, वो करोड़ों में खर्चा चले जाता है। ये इनका फ़राइज़ है कि ताकतवर और कमज़ोर के लिए कानून साबित करे अमलन नहीं अमलन तो वजीर साहब ये फरमा रहे हैं कि पासन तो अदालतों ने चलाना है, वो तो न्यूट्रल ऑब्जर्वर है, उनका क्या काम हुकूमत से? ये तो अदालतों ने फैसले करने हैं ना। देखिए कमाल की बात है कि मेरे वजीर साहब फरमा रहे हैं कि यहाँ पे जब छोटा चोर है उसकी बहन भाई उसकी फैमिली को पुलिस उठा के ले जाती है, जो हुकूमत हमने बनाई है अपने तफज़ के लिए। मतलब ये फिर मुल्क तो फिर अदालतों ने चलाना है। वज़ीर के आगे मौजूदा फाइल गई, उसने किया, उनका एक खास आदमी है जो वसूली करता है। मैं वसूली किस चीज़ की करता है मैं ये नहीं कह रहा, कागज कब साइन करने लगे। उन्होंने कहा ठहर जा। उन्होंने कहा यार क्या इसका बना? उन्होंने कहा जी उन्होंने वादा किया। उन्होंने कहा वादा किया, उन्होंने कहा अच्छा जब वो वादा पूरा करेंगे मैं भी साइन कर। बात तो वसूल की है वैसे। कादी साहब आज आपने बहुत खूबसूरत बात की कि भाई आप हाकिम वक्त, तो अल्लाह ताला ने हुक्मरानी आपको दी है, आप ये क्या कह रहे हो कि छोटा चोर पकड़ा जाता भरा नहीं? अगर आपने सियासत में जिंदा रहना है, लेकिन अगर आपने सिर्फ हुकूमत में जिंदा नहीं रहना तो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस लगती है खान साहब, किस किस इदारा कहाँ पे कंप्रोमाइज बाहर आए। अगर तारीख बनानी है आपने, मैं इसलिए कहता हूँ ये पैगंबरों का पेश है, जान हथेली भी रखनी पड़ती है। यहाँ आपको नेल्सन मंडेला बनना पड़ता है, ची गुवेरा बनना पड़ता है, या बन जो जड़े बने हैं। काई साहब देखिए भाई ऐसी बात है ना, देखिए हम थोड़ी सी खुली बात हम करें, मुश्किल क्या, हमारा काफ़ी एक्सपीरियंस है तीनों का। हमने हमेशा यहाँ पे जो मैंने खबरें बनाई हैं सुनी है जी, लड़ाई होगी, जो हमारी एस्टेब्लिशमेंट है वो उसकी ये डायरेक्शन है, हुकूमत की ये डायरेक्शन है, बेनज़ीर की लड़ाई होगी नवाज शरीफ की, इस पर कोई शक है? इनसे जो कंफर्ट इनको मिली है, जो वननेस इनको मिली है एस्टेब्लिशमेंट के, इनके सामने मीडिया हम तीनों बैठे हैं, जो साड़ी औकात है सन तिन्ना पता है। अब बताएं परफॉर्मेंस में, अब मुझे बताएं परफॉर्मेंस में रुकावट कौन है? अदालत है, ताहिर मलिक है कि कुछ और है कि ये खुद है? इस पर तो जरा बताएं ना हमें। पहली बात सुने, यू कैन नॉट कंट्रोल व्हाट यू कैन नॉट ओन। आप उस चीज को कंट्रोल नहीं कर सकते जिसकी मिल्कियत आपकी नहीं है। इस मुल्क की मैशियत की मिल्कियत हुकूमत और रियासत के पास नहीं है। इंसाफ करने की भी नहीं है, हवा में नहीं है, ये रियासत है भाई, इसका मैं अर्ज कर चुका हूं कि जो लोग इस मुल्क में सियासत करते हैं 80% मैशियत उनके पास। अच्छा कैसा मैं मुझे विक्ट्री साइन बना देने, नोट अंदर कर देने, जिनकी शादियों पे आपको शैंडियर नजर आते हैं। टाइम दे नहीं कंट्रोल आपकी बात में बहुत ज्यादा वजह। ये कह रहे हैं कि ये मुल्क ही नहीं है, रियासत के पास कंट्रोल ही नहीं है, ये कह रहे हैं। डू नॉट ओन। उनकी बात मान ली नहीं है, माशा इंसाफ करना तो उनके कंट्रोल में है कि वो भी बेचा हुआ नहीं है, नहीं है। कादी सब खुदा इमरान खान के कंट्रोल में नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अदालतें जो है वो इंडिपेंडेंट है यार। इंसाफ नहीं, आप गलत बात, इधर फिर ठहर जाए, इधर पूरे 10 प्रोग्राम करता हूं, चीफ सेक्रेटरी कौन लगाता है? वो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर है। मैं ठहर तो जाओ की बात कर रहा हूं, मैं ठहर तो जाओ, आप पहले अदारों की तो बताओ। स्टेट चेयरमैन स्टेट बैंक कौन लगाता है? FBR चेयरमैन कौन लगाता है? कादी साहब अगर आपने उन्हें यूं डिफेंड करना तो डिफेंड नहीं कर रहा, मैं स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स दे रहा हूं। अगर आप कमाल है भाई यार, मैं आपकी बात का जवाब देता हूं ना।
चीफ सेक्रेटरी तो एग्जीक्यूटिव ब्रांच ने लगाना है, आईजी कौन लगाता है? आईजी एग्जीक्यूटिव ब्रांच लगाएगी। सारे सेक्रेटरी कौन लगाता है? चले मेरा भी भट्टी साहब आपको दोनों के लिए सवाल, मेरा भी सवाल लेना। आप इनकी सरकारी इदारों की सैलरी खरबों में है, सारी प्राइम मिनिस्टर के पास है। भट्टी साहब एक मेरा भी कमेंट, आपने कहना अदालतों की बात की है, वो ठीक है, एहतसाब हुआ कि नहीं है, मुझे एक अपोजिशन का लीडर बनाना जिसपे केस ना हो, जिसपे FIR नहीं हो, जो गिरफ्तार नहीं हो, जो जेल में नहीं गया, वो अदालतें। तो मुझे एक हुकूमत का बताएं, मैं आपको इस वक्त मैं पकड़ा गया, नवाज शरीफ पकड़ा गया, शहबाज भी पकड़ा गया, हमजा पकड़ा गया, फरियाल को नहीं पकड़ी, तब तो अदालतें बोले। मैं कसम खा के कहता हूँ एक भी जेल में नहीं गया, सब जालसाजी थी, अस्पतालों में गए हैं, स्टेट ने कंप्रोमाइज किया है। इनको उस जेल में जाओ, इनको वहां बिठाओ जहां मुश्तबे बिठाते हो, थाने में जहां मुश्तबे बिठाते हो और जिसके 2 फुट पर लित्र पड़ा होता है वो रख के बिठाओ। एक भी नहीं गया, किसने बिठाना? कोई भी नहीं गया, हुकूमत ने बिठाया था, नहीं बिठाया, 2 नंबरी की। क्यों कहने गया? व्हाई यू डिफेंड दीस थीव्स? अच्छा, व्हाई यू डिफेंड दीस ग्लोरीफाइड थीव्स? अच्छा, कभी नहीं गए। कहाँ था डॉक्टर? वो दसो कितने थे? जियाउद्दीन अस्पताल में बैठे हैं, इधर बैठे हैं, अंदर बावर्ची बैठे हुए हैं। भट्टी साहब ने खबरें दी हैं कि जनाब रात को इनका अपना ऑस्ट्रेलिया से फ्रूट। मैंने एक डेंटिस्ट से पूछा जो अंदर जाके जेल में काम करते थे, एक रजाकाराना तौर पे, मैं कहूँ मियाँ साहब दादी भी कहते नहीं जी उन्होंने जाती आंदा सी अंदर, और कोई जेल में नहीं गए। जेल में आप उस दिन जाएंगे जहां इनकलाब होगा। सारी गवर्नमेंट यार अगर आवाम को फैसला। अच्छा काजी साहब आप फरमा रहे हैं कोई नहीं गए जेल। अच्छा आप फरमा रहे हैं दी मारने। अच्छा आप फरमा रहे हैं ये जेल में नहीं गए, हमने आपकी बात मान ली। कहाँ गए थे? ये गए थे पिकनिक मनाने के। ये मेरा मेन्यू है, शाम को नैब में मुझे ये खाना चाहिए, ये स्वीट डिश में इतनी मीठा डालना है। ये जेल होती है, जेल होती है जिथे मेरे तुम्हारे वर्गे गरीब बंदे जाते हैं। काजी साहब अब इस तरह ना करें। पिकनिक में थे तो मुझे लग रहा है मौजूदा हुकूमत को छुना काका समझ रहे हैं कि ये फीडर नहीं, अगर मैं गलत कह रहा हूं तो मैं सर काट के आपको तशरीह में रखता। अच्छा नहीं, मैं आपको आर्गूमेंट करूंगा ना। आप कह रहे हैं कि जेल में वो नहीं गए और अंदर उनकी मर्जी है। होम सेक्रेटरी और IG जेल खाना कौन जलाता है? IG सुप्रीडेंट जेल 15 से 20 लाख का मुबैना तौर पर मर्जी डाल दें। मैं आपको जवाब दे रहा हूं, हुकूमत पंजाब PTI की है, फेडरल हुकूमत PTI की है, मतलब सारा कुछ नवाज शरीफ पे डाल दो यार। सुने यार, अंग्रेजों पे डाल यार, मैंने जो नहीं कहा वो मेरे मुंह में ना डालें। मैं ये कहता हूँ ये हुकूमत की 1001% नायाली है, लेकिन बखुदा ये वजह कोई भी रही हो जेल में नहीं गए। अच्छा वरना चकवाल इतना एक चाचा गुलाम मोहम्मद गामा ऐसे चो होंदा सी, मर गए होना, अल्लाह जिन्हें नसीब करे, वो हवाले कर देना ना जिवें मेरे करते हो। ये सारा माल मसरूका 2 मिनट कट के दे देना। ये ना कहते कि मैं तो फलस्तीन पर गौर कर रहा था जब मेरी जेब में पैसे को डाल गया। अच्छा हेवन से यार काजी साहब देखें जो शेख खताबत नहीं, ये मैं झूठ बोले नहीं, आप सच कह रहे हैं। अगर जेल में नहीं गए या जेल में बारात मिल रही है, इसका जिम्मेदार कौन? इमरान खान एंड एग्जीक्यूटिव। तो बस और साथ जहां मलिक कयूम बैठा था वो भी जिम्मेदार है। एग्री सारी हमें तो पता है ना इधर अदालतों में ना कहीं इंसाफ। मैं तो मान रहा हूं, लेकिन मैं ये नहीं कहूंगा कि जी इमरान खान प्रोटोकॉल ले 10 चीफ होम सेक्रेटरी बदल दे और फिर कहे कि यार मेरा क्या कसूर है, जेल सुप्रीडेंट अंदर उनको सारी मराद दे रहे। मैं आपका लतीफा दुहराता हूँ, आपका लतीफा दुहरा। एक मिनट यार फात, एक मिनट ठहरिए। आपने मुझे बताया था कि एक बेचारा फनकार जो है वो चला गया कोर्ट में, ए भी नहीं किया उस बेचारे ने ना जोर से डकार किसी का निकल गया, तो यार अभी मेरे तो पा दो ओ है सारा इमरान तो ना पाओ खुदा नहीं रात को सब वाजिबुल कत्ल है जो इनकी खामियां करते हैं, इनकी खामियां भी खूबियां हैं। वज़ीर आज़म पाकिस्तान है, दुनिया का ये माशाल्लाह 5वीं बड़ी पॉपुलेशन है। इमरान खान ने जो लफ्ज़ सबसे ज्यादा 3.5 साल में यूज किया वो एक ही लफ्ज़ है, नहीं छोड़ूगा, नहीं छोड़ूगा, नहीं छोड़ूगा, नहीं छोड़ूगा, नहीं छोड़ूगा, नहीं छोड़ूगा, नहीं छोड़ूगा। दूसरा लफ्ज़ मेरी गल सुनो, he has never been my leader, he has been your leader, your friend। अपने आप से पूछें, सुने जरा फवाद चौधरी साहब, मेरा फ्रेंड तो सही काजी है। राइट विंग रिफॉर्म इज मैन डिगेगा जिਵੇਂ मतलब देखो जी मेरा नहीं पहले मेरा फ्रेंड ना वो नहीं है इमरान खान साहब, काजी सईद है। मैं तो नहीं भट्टी साहब नहीं, अरशद शरीफ हम दोनों की रही है, ख्वाब पे झूठा कह दिया, ख्वाब सुनाता ना कई लोगों की पिंडी में भूचाल आना था, पिंडी में बचा। अच्छा फवाद चौधरी साहब नहीं सुनाना नहीं भाई, फवाद चौधरी साहब का 60 बड़ी देर से लाएंगे, सुनाएं जी।
तमाम जो इस वक्त ये मौलाना फजलुर रहमान साहब वगैरह का जो हो रहा है फिरका वारियत के ऊपर मबनी सियासत पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए सही नहीं है। फिरका वारियत के ऊपर मबनी सियासी जमातें पाकिस्तान के लिए सही नहीं है, उसको हमें डिस्करेज करना चाहिए और बड़ी सियासी जमातों को मिल बैठ के आगे चलना। हाँ जी दसो जी। हाँ, वो कहते हैं मिलजुल के बनना है। वज़ीर आज़म आज तक असेंबली में नहीं आए। आपकी जितनी कॉन्फ्रेंसेस हुई हैं, आपकी नेशनल कॉन्फ्रेंस हुई है, आपके अपना चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं, मुझे एक जगह बता दें जहाँ पे पाकिस्तान में कागज़ों की बात कर रहा हूँ, जहाँ पे असेंबली में अपोजिशन और हुकूमत बैठी है, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने एक मीटिंग भी की हो। आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन देख लें, बल्तिस्तान के इलेक्शन देख लें, नेशनल सिक्योरिटी का इशू देख लें, कोई इशू तो फरमा रहे हैं जी जो अपने हुकूमतें हैं, जो बड़ी पार्टी उनको बैठना चाहिए। किधर आसमान पे बैठना, किधर बैठ रहे हैं, ये भी पूछ। अच्छा कायसर मेरी ये सुन ले, हमने मौलाना फजलुर रहमान पे वक्तन तनकीद की, लेकिन अल्लाह जानता कभी उनकी तरफ से हमें गर्म हवा नहीं आई, जो कड़वा सच है। लेकिन ये मोहतरम मौसूफ वज़ीर इंफॉर्मेशन मौलाना की जीत को फ़िरका वाराना कह रहे हैं, इनको वोट मिल जाए तो इनकी जीत जायज़। अगर वही पेशावर केपी के लोग मौलाना को वोट दे दे तो ये क्या इंसाफ है? ये फिरका वारियत, ये फिरका वारियत, ये फिरका वारियत है। नहीं नकमल साहब, फिर ये इतना जुल्म ना करे कि आप वो इस जुल्म के परछाई से खुद अपने वक्त में आकर डरें। देखें, जो भी रिलीजियस पार्टी किसी किस्म की दहशतगर्दी में इन्वॉल्व नहीं होती वो नहीं, अगर वो फिरका वारियत कर रहे हैं, मान लिया दहशत के गोल, मैं मौलाना साहब को हरगिज़ नहीं कह रहा, तो कार्रवाई करें। मौलाना फजलुर रहमान पे तो अपने पे 2-3 अटैक नहीं आ, तो ये अब मौलाना की जीत अगर पीटीआई को हजम नहीं होती तो मुझे अफसोस है हमारे लिए। मैं आपकी बात को सेकंड कर दूं, जो एक ट्रेडिशन है, इन पे तो मौजूदा हुक्मरानों पे तो एक तत्ती आके झोंके आते हैं। एक छोटी सी ट्रेडिशन है, हम स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री हैं, पाकिस्तान के स्टूडेंट हैं। केपीके का जो वोटर है, अगर आप उसकी टेंडेंसी देखें, वो परफॉर्मेंस बेस होता है। ये बात ये करनी फिरका वारियत की। ये दूसरी बात है कि पीटीए की कारकर्दगी कैसी रही, आपने हेल्थ में क्या कंट्रीब्यूट किया, आपने महंगाई को कितना कंट्रोल किया, आपने बेरोजगारी के लिए क्या किया, वो एनालिसिस नहीं करना, आपने सारा बढ़ा लिया। ये वोटर की रिजेक्शन है, महंगाई के खिलाफ एहतजाज है। मैं क्लैरिटी कर देता हूँ, वोटर की रिजेक्शन भी हो सकती है, कई लोगों पर 2000 जिक्र तो किसी के पास 2000 नहीं पहुंचा होगा। बात यह है हुजूर कि जब आप नज़रियाती तौर पर नवाज शरीफ डॉक्ट्रिन, बेनज़ीर डॉक्ट्रिन और वो जो अशराफिया को नवाजने वाले निज़ाम को कंटिन्यू करेंगे तो लोगों पर उंगली ना उठाएं, अपनी तरफ देखें। ब्रेक है, ब्रेक के बाद हाजिर होगा, खबरें और भी हैं, कोरोना की लहर की बात करेंगे और उसके बाद बहुत सी इंटरनेशनल बड़ी अहम खबरें हैं। श्रीलंका में क्या हो रहा है, वो भी क्या बैंकरप्ट होने जा रहा है, एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। अच्छा भट्टी साहब, मेरा सवाल आपसे ये है कि आप और हम सब ये जानते हैं कि हम तो कभी मार्शल लॉ की हिमायत न किए न करते रहे, और हम इलेक्शन के लिए हमें 2-4 सोटियाँ मैंने भी शायद खाई हूँ कहीं। मुझे ये बताएं जमहूरियत के लिए मैं आपसे ये अर्ज़ पूछना चाह रहा हूँ कि ये फरमाएँ कि तहरीक अदम एतमाद आ जाती है, कामयाब भी हो जाती है, इमरान खान के ख़िलाफ़ पीपल्स पार्टी आ रही है, अच्छा इससे फिर क्या होगा? पहली तो बात ये आएगी, और अगर आएगी तो उसके बाद कौन सा खूबसूरत दिन तुलू होगा हमारे? अच्छा काजी साहब, मेरे अपने ख्याल में तरीके अदम एतमाद नहीं आएगी, नहीं आएगी। ना बुज़दार के खिलाफ, ना स्पीकर के खिलाफ, ना पीएम के खिलाफ। बुज़दार तो जितना फायदेमंद इस वक्त नून लीग को उसने स्ट्रॉन्ग कर दिया, पंजाब में वो पागल है, खुदकशी करे। दूसरी मैं अर्ज करने लगूँ, गालिबन 84 हैं नून लीग के, पीपल्स पार्टी के 54, ये 2-4 आगे पीछे हो सकते हैं। तमाम सियासी जमातें मिल जाएं, तमाम मौलाना फजलुर रहमान, महमूद खान चकदई, बाप, MQM फलां, फिर जाके 174 बनते हैं। इसके सार कम है, लेकिन इनकी जो प्लानिंग है, लेकिन ये जब इशारा मिलेगा ना तब होगी, उससे पहले नामुमकिन है। मुश्किल नहीं है, मैं नामुमकिन कह रहा हूँ। वो सब अगर एक ही रेव में इकट्ठा, कहाँ जब बकरियां बंद करते, रेवड़ में इकट्ठा कर दे तो तब मुमकिन होगी। इनकी प्लानिंग जो है कि इमरान खान के खिलाफ अगर ये स्टेज आती है, पीछे से इशारा आ जाता है कि भाई हम फ़ोन करके रोकेंगे नहीं, अदम एतमाद इमरान खान साहब के खिलाफ आएगा, आप स्पीकर फरमाएंगे अब आप लीडर ऑफ हाउस चुने, वो नहीं चुनेंगे तो नए इलेक्शन की तरफ जाएंगे। ये हिकमत अमलिया प्लानिंग है। कल क्या होता है मुझे नहीं पता। कोई ये भी अंदाजा नहीं है कि अगला इनकलाबी लीडर कौन आएगा जो रात दिन में बदल के रख देगा हमारी जिंदगी। ये उकाब जिसके सर बैठेगा ना, अभी जो बातें कह रहे हैं ना, फलाना नहीं बैठेगा, उकाब बैठेगा। उकाब तो ठोंगे भी मारता है भाई। इन्हें उकाब जो भी बैठेगा ना उसको ठूंगे पड़ती रहेंगी।
इधर हम वैसे नहीं किसी को बैठने देते, उसकी ऐसी की तैसी लै आके इंडिपेंडेंट हो जाए तो फिर असी काई साहब को सब असी वो ही सुनते रहिए, साढ़े वाल सिर्फ इशारे ही होंदे रहन ते तुसी लुटदे रहो, इंज नहीं सानू भी। अच्छा भट्टी साहब, आपने खबर दी थी कि मिनी बजट तो यूं पास होगा जिस तरह मैं रायती नंबरों से पास हो जाता था। ये मुझे बताएं कि ये कुछ अब लोगों को भी अभी इस पे है तफुज़ात हैं? सर कादी साहब ईमानदारी से बताएं, अपोजिशन हो या हुकूमत, ट्विटर, सोशल मीडिया या पाकिस्तान के मीडिया के अलावा कहीं एक्टिव हुकूमत या सियासत अपोजिशन नज़र आती है आपको? हाँ, एक जगह नज़र आती है, अखबारों की सुर्खियों में और टीवी पर। मैं मीडिया क्या, मैं मीडिया फ्रेंच क्या है, मैंने मीडिया फ्रेंच में कहा, मीडिया पे, सोशल मीडिया पे इनका हुकूमत अवाम से कोई रिश्ता नहीं। मैं आपको ईमानदारी से अपनी पूरी असेसमेंट करके बता रहा हूँ, अपने मेरे तजुर्बा का समझते हैं कि डार साहब ने जो 80 करोड़ की जमीन खरीदी है उसका अवाम से कोई ताल्लुक नहीं है। नहीं, वो तो देखिए खून पसीने की कमाई है। देखिए आपने कभी साइकिल, आज कल आप साइकिल चला रहे हैं, साइकिल में बड़ी बरकत है, आप उसके बाद फिट नहीं हुए? हाँ, फिट हुआ हूँ, ईमानदारी से अल्लाह का शुक्र हुआ। तो अगर आपकी सेहत साइकिल चलाने की वजह से फिट हो सकती है, मैं पंचर लगाने से साइकिल से जहाज पे नहीं जा सकता, रिज़्क़ हलाल है, नहीं बात होता। लेकिन भट्टी साहब, ये होता है कि जो बंदा पंचर ना लगाए सिर्फ साइकिल चलाए उसको भी 80 करोड़ मिल जाए, ऐसा तो नहीं होता कि मैं उम्मीद लावा या ना लावा? देखो ढग्या भी ढग्या तो नचोर लै चो चौधरी असी मुशर्रफ की हुकूमत आए, पीपल्स पार्टी की आए, नून की आए, हमने नौकरी करके बच्चे पालने, पेट पालने। भट्टी साहब ये क्या आगे बढ़ाते हैं, उसके लिए आपको जंप जरूरी होता है, जंप। अच्छा, जायज़ अब और रिज़्क़ हलाल भी कुछ अमीर होते होंगे, अल्लाह ताला उनके और रिज़्क़ में इजाफा फरमाए, बिल्कुल देते होंगे। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। अब जहांगीर तरीन साहब इससे पहले कि गैर मुतहरक हों दोबारा से मुतहरक हो गए हैं, और पीर साहब पगाड़ा भी जो है वो मुतहरक हो गए हैं। ये कितनी देर तक मुतहरक रहेंगे और फिर गैर मुतहरक हो जाएंगे? देखें, खनूद कर दिए जाते हैं कुछ जानवर, जब खनूद करना छोड़ देंगे लोग तो मुतहरक भी हो जाएंगे, नताइज भी आ जाएंगे, वरना लहू गर्म करने का एक बहाना है, इधर मिल लो इधर मिल लो। पीर पगाड़ा साहब के पास कितनी सीटें हैं, वो में एतमाद ला सकते हैं? दो मेन बड़ी जमातें हैं ना, नून लीग, उसके बाद पीपल्स पार्टी, बाकी तो बेचारे सारे लगड़ बगड़ हैं साथ, में थोड़ा थोड़ा चूगा लाया। तो असल ताकत जो अवाम ने वोट दिया नवाज इमरान खान साहब को, या वोट दिलवाया है, या मतलब है जिन्होंने मेहनत की है, ये जब तक वो नहीं चाहेंगे कुछ नहीं होगा। आप अपोजिशन के और हुकूमत के बयान, खबर आपको भी पता है, मैं इस पर ज़्यादा बात नहीं करूँगा। इमरान खान को वोट दिलवाया भी गया होगा, मगर इमरान खान की सीटें काटी भी गई थी। अच्छा, ये आपको भी पता है। छोड़ें, हाँ जी मलिक साहब, आपके पास क्या खबर है? ये मुतहरक और गैर मुतहरक का बिल्कुल सिंपल सी है। भट्टी साहब की बातें अपनी जगह। एक आपको पता है, दो टीमें जब मुकाबले में होती है तो एक रेफरी होता है, तो रेफरी ने कुछ चीज़ें उनको समझाई, उसको कहते हैं रियासत के मुफाद में। उन्होंने बताया कि इस वक्त अब जब तक हम प्रोग्राम करें, रियासत के मुफाद में अदम इत्मीनान नहीं है। प्यारे बच्चों, सब बच्चे उसमें शामिल है, PTI है, पीपल्स पार्टी है, नून है, P है, E है, C है, D है, सारे सब प्यारे बच्चों को बता दिया कि ये रियासत के मुफाद में नहीं है। बच्चों को बता दिया कि रियासत के मुफाद में अदम इत्मीनान भी नहीं। और एक तीसरी खबर भी मैं आपको देता हूँ, उन बच्चों को ये भी बता दिया गया कि हमने IMF से पैसे लेने हैं, पैसे ना लिए तो रियासत नहीं चलेगी, लिहाजा इस पर भी जो भट्टी साहब वाली खबर को मैं और किसी एंगल से कन्फर्म कर रहा हूँ। इन्होंने फरमाया था आप फिक्र ना करें, सप्लीमेंट हो, मिनी बजट हो, वो पास हो जाएगा। तो हमारा एक रेफरी उसने समझाया कि ये रियासत होती है, ये मुफाद है, रियासत के मुफाद में आप अपनी औकात में रहे, बाकी आप टॉक शो पे जाके एक दूसरे से लड़ते रहे, अल्लाह खैर से, एक दूसरे को बुरा भला के उन्हें इस पे इतराज नहीं है, बस वो कहते हैं हमारी तरफ ना आए। बस ये दोनों पार्टियां, हुकूमत अपोजिशन, एक दूसरे को अच्छा बुरा, NRO नहीं दूंगा, ये फ्रॉडी है, ये झूठा है, वो कहता है ये नाहल है, ये बातें इस तरह चलती रहेंगी। अब मेरा आपसे सवाल है, आपके टॉक शो के लिए आपको मुआद मिलता रहेगा, ये फिक्र ना करें। साहब एक छोटा सा कमेंट है, खान साहब मैं भी उनसे इज्जत करता हूँ, प्राइम मिनिस्टर हैं, हमारे दोस्त भी हैं। पॉइंट ये जब वो कहते हैं मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, गा 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 3.5 से गा गेगी, फ्यूचर टेंस चल रहा है। एक बंदा मुझे बता दे जिन्हें उनसे कहा कि छोड़ दो, एक बंदा मुझे बता दो। इस तरह ना करें, हमने तो कभी नहीं कहा, हमने तो इस तरह ना करें। शहबाज शरीफ साहब को सिर्फ अकेले इमरान खान ने रोका था, और मरियम को भी इमरान खान ने रोका था। हाँ, उस वक्त दी उन्होंने। यार इस तरह बैलेंस शीट ठीक बनाया करें। अच्छा, इस तरह ना करें, जहाँ रोका उधर रोक दिया उसने, और अभी तक रोका हुआ। अब मैं जाने दिया, मैं उसका जवाब देता हूं। नहीं, अच्छा भट्टी साहब एक पॉइंट एक ले लें, ये जरूरी है।
कलसूम नवाज को जमानत ये मिली कि मेरा बाप बीमार है। एक लतीफ़ा आपको सुनाओ, 2 साल हो गए हैं, वो बाप की खिदमत का नहीं, बाप कहाँ है? कलसूम नवाज साहब नहीं, मरियम नवाज, सॉरी मरियम, बाप कहाँ है? लंदन। इंग्लैंड में वालिद साहब लंदन में है, और जो जमानत इस बात में मिली कि एक बेटी, और जो हक है मेरे ख्याल में, इतने तो हम सबकी अब बाप की खिदमत बड़ी एक सादत होती है। तो देखे वो आई अपने बाप की खिदमत के लिए, मरियम साहब और बाप। लेकिन ये इसमें एग्जीक्यूटिव का काम तो नहीं, तो अदालत का काम। नहीं, अब मैं आपकी तरफ ही आ रहा हूँ। आपने फरमाया कि मोहतरम इमरान खान साहब ने शहबाज शरीफ साहब को रोका हुआ। अगर आज अदालत हुक्म दे दे कि इनका नाम ECL में डालो और इन्हें जाने दो, ये रोक सकेंगे फिर भी? नहीं। तो बस ये तो आप मेरा पॉइंट खेल तो खुल गया सारा। आप मुझे ये कह रहे हैं कि इमरान खान हो या कोई PM हो, उसके हाथ बंधे हुए हैं? नहीं, हाथ बंधे अपने मफाद के लिए हैं। फिर ये देखें, मैं कह रहा हूँ, मैं एज ए PM के तमाम प्रोटोकॉल एंजॉय कर रहा हूँ भरपूर तरीके से। जब अवाम की बारी आती है, मैं मजबूर हूँ, मैं बेबस हूँ, मैं कर नहीं सकता, मेरे मुझे ये मिला। ये अलग सब्जेक्ट है। अवाम को इन्होंने कुछ नहीं दिया। IMF, वर्ल्ड बैंक, शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, बेनजीर भुट्टो, सबके एजेंडे जो उन्होंने किए थे, कंटिन्यू किया, कंप्रोमाइज किया इमरान खान ने। मैं तो कह रहा हूं भाई साहब, आपने अभी मुझे क्या अपनी वो शीट आप ठीक तरह करें। इमरान खान साहब ने फरमाया कि दुनिया में सबसे ज़्यादा जो सस्ती चीज़ें हैं बाइंग पावर में पाकिस्तान है। उन्होंने आपको बताया कि ये सबसे सस्ता मुल्क उन्होंने कर दिया। आप कहते हैं यार देखें ना, अब उन्होंने एक गलत बयान, ये उन्होंने 10 दफ़ा कहा है। मेरी बात सुनें। अब आप ना वो एप्पल्स को जो है वो मैंगोज के साथ ना मिलाएं। मैं ये कह रहा हूँ कि जहाँ उसका इख्तियार था उन्होंने रोका है, तो आपको भी पता है, और शेख रशीद साहब को भी पता है। जब शेख रशीद साहब ने कहीं फोन करके कहा था मेरे को नहीं भेजे जाते, 2 मिनट छोड़ो ना। मैं कह रहा हूँ उन्होंने करप्शन को कहीं नहीं रोका, नहीं रोका। आर्गुमेंट करता हूं साहब, करप्शन को नहीं रोका। नहीं, आपने कहा जहां उनका, मुझे वो तो कहते हैं छोड़ूगा नहीं। भट्टी साहब, ये किस तरह हो गया? वो तो कहते हैं मैं छोड़ूगा नहीं, आप कहते हैं करप्शन को नहीं रोका। रहनुमाई फरमाएं। चलें आप बताएं। सारी उम्र करप्शन होती रही, मान लिया, ठीक है। ब्यूरोक्रेसी भी करप्ट थी, सब चोर है, A to Z साहब भी चोर है, ठीक है। आपके मौजूदा वजीर आज़म ने कितने लोगों को, बड़े लोगों को पकड़ के उनसे रिकवरी की? मुझे तो एक का भी नहीं पता। तो फिर कहाँ रोका उन्होंने? मगर वो तो कहते हैं मैं छोड़ूंगा नहीं। उनका तो आज पकड़ा किसको है? आप तुराब से कह लें, आज उन्होंने ये कहा कि अच्छा मालूम जबा केस तो हेलीकॉप्टर केस। मैं जवाब देता हूँ। फर्क सिर्फ इतना था कि वो यकीनन पकड़ लेते, उन्हें उनको पकड़ने के लिए हुकूमत से बाहर जाना पड़ना था, क्योंकि जिनको उन्होंने पकड़ना था उनकी जेबों में मेंबर पार्लियामेंट थे, और वो इस प्रोग्राम में फरमा चुके हैं कि हमारे पास हैं। इसलिए आपका वजीर आज़म ना इस मुल्क में एक जकड़बंद में बैठा होता है, उस जकड़बंद को इधर करो, उसका मुंह इधर हो जाता है। ये खान साहब को शायद बड़ा लेट पता चला होगा। हम किसी को यहाँ डिफेंड करने नहीं बैठे हुए, आपकी एग्जीक्यूटिव की। और यहाँ भट्टी साहब मुझे बताते हैं कि जाती मुलाजम है, सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी पंजाब का है, रिपोर्ट रात को अपोजिशन को कर रहा होता है जाके, किधर फिर आके मैंने माल खुआएगा। एक कंप्रोमाइज, वो सीधा गला सड़ा आपका रियासती निजाम है, उत्तर तुम इमरान खान उठाते हैं, गलत है। मैं होता तो मैं कहता मैं देते नहीं जी बहना। अच्छा, ये इमरान खान की गलती है, लेकिन गल ये है कि 999 चोरों का सारा सामान इमरान खान के सिर ते रखा और बाकी टिकट का भी नाम लो। काजी साहब, इमरान खान साहब मदीने की रियासत बना रहे हैं, हमने मान ली, सुन ले, बाकी पूरा मुल्क चोर है, डाकू है, फराडी है, सारा कुछ ही बुरे हैं। मुझे बता दें इन 3.5 सालों में अवाम के लिए कौन कौन से बेहतर काम हुआ? मैं तारीफ करना चाह रहा हूं हुकूमत की, यार मेरा अवाम की बर्बादी हुई है, और इस मायूसी और जिस निजाम में हम में रहते हैं इसमें अवाम की आबादी नहीं हो सकती। ये 0.1% की आबादी। कौन सा इमरान खान, लेकिन नवाज शरीफ जो जब वजीर आज़म थे मोहतरम, जब यूसुफ रजा गिलानी साहब, जफर जमाली थे, इमरान खान साहब के पास कौन सा इख्तियार है जो उनके पास नहीं था? इमरान खान के पास वो सारे इख्तियार हैं, और उन्होंने तमाम उन इख्तियारों के जरिए हमारी टेंड की, भी हमारी टेंड कर रहे हैं। मैं सिर्फ इतनी सी बात कह रहा हूँ, लंबी बात नहीं कर रहा। ब्रेक की तरफ जा रहे हैं, वापस आएंगे। कुछ इंटरनेशनल स्टोरीज़ हैं, और अमेरिका का ये जहाज़ अफगानिस्तान वाला ये जो ड्रामा इधर हुआ, जहाज़ तो नहीं था, जहाज़ तो एक मुकद्दस चीज़ है, ये तो माल बनाने का तरीका था। अब कोविड पर भी बात करेंगे, इमरान खान भी बात करेंगे, और एक के बाद दूसरा मुल्क इस रीजन में क्यों बैंक करप्ट होता नजर आता है, ये क्या दुनिया है। एक ब्रेक के बाद वेलकम बैक। मलिक साहब, कुछ खबरें हैं अब कोविड के हवाले से। असद उमर साहब का बयान आया है, मैंने जो खबरें की अभी, अब अमेरिका वगैरह में तो दोबारा से एक बहुत ज़्यादा वल्नरेबिलिटी है, मगर यहाँ पे हमें जो यानी कि वहाँ भी कोविड बहुत ज़्यादा फैल रहा है वेस्ट में, और अमेरिका में दोबारा लॉकडाउन के खतरे हो रहे हैं। यहाँ भी असद उमर साहब ने हमें ये कह दिया है। हमने जो कुछ लोगों से बात की है भट्टी साहब, वो ये कह रहे हैं कि जो
लॉकडाउन तो पहले भी हमने नहीं किया था और मेरा ख्याल हुकूमत अब भी नहीं करेगी, उसका तो वो क्रेडिट लेते हैं एंड इन वे क्वाइट जस्टिफिएबली भी लेते हैं, क्योंकि पूरी दुनिया ने बाद में ये कहा था कि यार ये हर्ड इम्यूनिटी पैदा की जाए, स्वीडन और उधर भी ये हुआ था। मलिक साहब, ये इसके बारे में आपकी क्या खबर है? आपने ये सुना है कि ये जो है इतना ज़्यादा इन्फेक्शस है मगर लीथल नहीं है, और साथ हमने हेल्थ कार्ड की स्टोरी भी कर। अच्छा, हेल्थ की बात करते हैं। देखिए, एक चीज़ जो दुनिया के एक्सपीरियंस से साबित हुई है वो ये साबित हुई है, जिस मुल्क ने इस बीमारी को कारोबार नहीं बनाया, प्रॉफिट का जरिया नहीं बनाया, वो नंबर 1 कौन आया? वो क्यूबा है। 92% वहाँ के जो लोगों को वैक्सीनेशन हो गई है, और क्यूबा दुनिया 92% लोगों को लगी इंजेक्शन, 5 उन्होंने बनाई है वैक्सीनेशन, और वहाँ पर 5 वैक्सीनें उन्होंने बनाई है। जो मैं पॉइंट रेज करना चाह रहा हूँ, जिस मुल्क ने इससे प्रॉफिट बनाया हम भी शामिल हैं। हमारा सारा ऑर्डर रुका हुआ है। पाकिस्तान की मैं बात आप में कर दूँ, अमेरिका की आबादी कोई 35-40 करोड़ के करीब है। 1 करोड़ में वहाँ पे 25,000 लोग मरे हैं इस बीमारी से। क्यूबा में मरे 8,000। तो मैं कोई लड़ाई क्यूबा अमेरिका की नहीं कराना चाह रहा, मैं पहले तो बताना तरीकाकार क्या है कि एक चीज़ साबित हो गई है दुनिया में, जिस मुल्क ने, जिस समाज ने ये फैसला किया कि ये इंसान का मसला है, इंसान की हेल्थ, इसको प्रॉफिट का जरिया ना बनाए, इसको प्रॉफिट का जरिया बनाओ, उसके रिजल्ट आपके सामने आ गया। पाकिस्तान में देखिए हमने क्या नया काम शुरू किया। पाकिस्तान की खबर ये कि 30% पाकिस्तानी, जो तकरीबन अगर हम 25 करोड़ हैं या 20 करोड़ हैं, तो उसमें तकरीबन 4-5 करोड़ बंदे की एक्सेस ही नहीं है, उसके पास हॉस्पिटल नहीं है। मुझे आज भी याद है 2-3 साल पहले यहाँ पे सिंध में 7 में बम धमाका हुआ, 150 लोग पता है क्यों मरे थे? अल्लाह माफ़ी दे, वो इसलिए नहीं मरे थे कि वहाँ हॉस्पिटल ही कोई नहीं था। 150 किलोमीटर तक कोई फैसिलिटी नहीं थी। हमने हॉस्पिटल 30% लोगों को नहीं बनाया। हमने पंजाब में क्या काम किया, 400 अरब का जी हम देंगे, आप कार्ड बांट लें, आप कार्ड जेब में डालें, इलाज कराएं। मुझे आप बताएं, जिस सोसाइटी में इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, जहाँ पे पहले हॉस्पिटल नहीं, और ये भी मैं आपको खबर देने लगूँ, पाकिस्तान का शुमार दुनिया में उन ममालिक में है जहाँ पे नर्सें सबसे कम हैं प्रपोर्शन वाइज। डॉक्टर आपके पास नहीं, आपने इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनाया। और इस पैसे से जो एक नया डाटा है वो है कि 2200-110 बिस्तरे के आप हॉस्पिटल बना सकते हैं। ना आपने हॉस्पिटल बनाए हैं, ना फैसिलिटी, आपने कार्ड दे दी, और अब उसका नतीजा क्या हो गया? 1 सेकंड में और थोड़ा सा लूँगा, जो आपने आज एक्सपीरियंस कर लिया वो ये है कि प्राइवेट हॉस्पिटलों में भी रश हो गया है, ना फैसिलिटी है, ना पार्किंग है, ना डॉक्टर है, ना इंतज़ाम है। मेरा आपसे सवाल है कि इंफ्रास्ट्रक्चर को बड़ा किए बगैर आप कार्ड से हेल्थ किस तरह ठीक करेंगे पाकिस्तान की? ये इसका मुझे जवाब। मैं देखिए, मैं आज आपकी बड़ी सा बात आज ही मिसाल देता हूँ। मेरे भाई हैं डॉक्टर हारून, मैं उनसे मिलने, मतलब बड़े मेहरबान हैं। जब मैं अस्पताल गया तो मैंने पहली दफ़ा डॉक्टर अस्पताल में देखा कि मुझे वापस भेज दिया गया, इतना रश था वहाँ। और मैंने चूँकि शो करना था, मैंने कहा यार मैं कल उनसे आ कर लूँगा। अब वहाँ भी ये जो प्राइवेट फैसिलिटीज़ हैं वो इतनी क्राउडेड है। मगर जो इन्होंने बात की है, मैं एक मिसाल और भी मिला दूँ। मिसाल के तौर पे डॉक्टर फ़रूख सलीम ने कहा था कि अगर 350 बिलियन की ये 2 नंबर हमने ट्रेन ना बनाई होती तो हमारे 40 ज़िलों में स्टेट ऑफ द आर्ट हॉस्पिटल बन सकते थे, जैसा कि शौकत खानम है। ठीक है, इसी तरह इमरान खान साहब भी वही मिस्टेक रिपीट करें कि ये 400 बिलियन जो आपने दिया है, इसके अगर हम हर जिले में, हर जगह पे अस्पताल बनाते, यहाँ डॉक्टरों को नौकरियां देते। ट्रेन बनाने वालों को तो गोली मार देते हैं, वो तो वाजिबुल कत्ल है, उन्हें जिंदा रहने का हक ही नहीं। 400 अरब मलक साहब ने फरमाया, 400 अरब, 4 अरब नहीं। मैं ये नहीं कहता इन्होंने बना के गलत किया, लेकिन मैं कुछ गुजारिशात करता हूँ। जो बड़ा जुल्म ये साबित होगा ना वक्त आने पे, क्या होगा? ये हर रीजन में एक क्लास अस्पताल बन सकता था। आप हमीद लतीफ़ डॉक्टर अस्पताल उमर अस्पताल चले जाए ना, कोरोना का पेशेंट 8 दिन रहे तो 10 लाख रुपया पूरा हो जाता है। सारा प्राइवेट अरबपति ये खा जाएंगे, सारा अरबपति ये खा जाएंगे। प्राइवेट अस्पताल वाले एक टेस्ट की बजाय 10 करेंगे। यही काश आपने हासलपुर एक अस्पताल बनाया होता, एक बावलपुर बनाया होता, रहीमियाना बनाया होता, चतरार बनाया होता, शंकर बनाया होता, कितने लोगों को रोज़गार मिलता। ये आप मुझे बताए ना, जो इलाज प्राइवेट अस्पताल, ये अमार अस्पताल है एक पता नहीं जेल रोड पे, 10 लाख में करता है 10 दिन में। सरकारी अस्पताल में वो इलाज 50,000 में होता है। आपने तो रज्जुओं को रजा दिया है। कई साहब एक बात मैं ऐड करना चाह रहा हूँ, लाहौर में, सिर्फ लाहौर में 70,000 अताई हैं जो डॉक्टर नहीं होते, जो प्रोफेशनल नहीं है, एजुकेटेड नहीं है। वो जैसे मैं कहूँ जी कि मैं डॉक्टर ताहिर मलिक हूँ, आपका इलाज करता हूँ। 70,000 लाहौर में बैठे। मैं इसे पॉइंट एक रेज करना चाह रहा हूँ। पंजाब में 6.5 लाख है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि आपके पास हेल्थ फैसिलिटी नहीं है। देखिए ना, आप असल डॉक्टर हैं, मैं जेली डॉक्टर हूँ, मेरे पास कौन आएगा? भट्टी साहब, वो वही आएगा ना जहाँ डॉक्टर कोई नहीं होगा। तो जिस मुल्क में आपका जो इतना दिल है, लाहौर पाकिस्तान का, 70,000 बंदा जेली बैठा डॉक्टर है, आपने इंफ्रास्ट्रक्चर। और मैं लास्ट आपको बता दूं, पाकिस्तान दुनिया के उन ममालिक में है
जो सबसे कम हेल्थ पे खर्च करते हैं, लेस देन 1% ऑफ योर GDP। मतलब ये क्राइम है, ये क्रिमिनल निग्लिजेंस है। मैं एक बात करता हूँ, चलो इनको इकट्ठा कर लेते हैं, तो 750 बिलियन जो अब खर्च हुआ, ये अगर ये पंजाब में और पाकिस्तान, सिर्फ पंजाब में ये भट्टी साहब वाली बात है, ये खा जाएंगे हर जगह एक अस्पताल बना सकते थे, लिहाजा सबसे। और हमने क्यूबा, उन्होंने खांसी का 5.5 लाख बना दिया। आपने क्यूबा की मिसाल दी, उसने अमेरिका जैसे हेल्थ सिस्टम को जूते मारे हैं। अच्छा काजी साहब माफी चाहता हूं, अपना रीथिंक करें। सिर्फ 30 सेकंड। आपका एक दोस्त अस्पताल गया बेचारा, माशाल्लाह ठीक था, अल्लाह उसको जिंदगी लंबी उम्र दे, उसके सिर्फ टेस्ट कराने के 1,80,000 रुपये प्राइवेट अस्पताल ने ले लिया। अगर ये बेचारा जिसके पास कार्ड है वो इन कसाईयों के हाथों चढ़ गया, मुझे बताया उसके साथ बिल्कुल आपका आर्गुमेंट इसलिए ठीक है कि पाकिस्तान की रेगुलेटरी रिजीम ना सिर्फ नालायक है बल्कि करप्ट है और कंप्रोमाइज्ड है। अच्छा खान साहब कुछ कह रहे हैं, वो सुनते हैं फिर बात करते हैं। हमारा मसला ये हुआ कि हम 60s में एक इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ जाते जाते और बड़ी बदकिस्मती से 70s में एक नेशनलाइजेशन का प्रोग्राम हुआ, जिसकी वजह से हमारी सारी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट चौक हो गई। और वो कभी भी हमारे मुल्क के अंदर इस चीज का एहसास ही नहीं हुआ कि वेल्थ क्रिएशन हो ही नहीं सकती जब तक वो इंडस्ट्रियलाइज ना हो। अभी भी मैं देख रहा था कि एग्रीकल्चर चीजें, हम सब्जियां बेच रहे हैं और प्याज बेच रहे हैं, इससे तो मुल्क की दौलत ही बनने लगी। मुल्क तो तब आगे बढ़ेगा जब वो इंडस्ट्रियलाइज करेगा। ये जो डॉक्टर इशफाक हसन खान साहब ने कहा था ना कि इनको कहें कि अपने एडवाइजर बदलें, जुल्फकार अली भुट्टो ने आपकी जो बनाई थी अपना ये स्टील मिल, आप एक भट्टी लगा के दिखा दें। अमेरिका में सिर्फ 11% मैन्युफैक्चरिंग रह गई इस निज़ाम के तहत। डैम बने पब्लिक सेक्टर में, जो अयूब खान ने पब्लिक सेक्टर में बनाए थे, ये जो आपके रजाक दाऊद साहब हैं, इन्होंने नहीं बनाए थे। इन पर तो इल्जाम लगा था, इन्होंने स्टील मिल बंद करवाई है। मैं एक आखिरी बात, और हजूर जो सोशलिज्म यहाँ आया ही नहीं था, उसने तबाही कर दी है। तो अगर आ जाता तो पता नहीं क्या हो जाता। यहाँ पे 20% से लेस इंडस्ट्री उसने नेशनलाइज की थी, उसको सारी कर लेनी चाहिए थी, तो शायद ये गंद ना पड़ता। मुझे खान साहब की बात याद आ गई, छोटी सी बात है। उन्होंने कहा कि मैंने टीवी पे एक चीज़ देखी तो मुझे बड़ा दुख हुआ, तो मेरी बेगम इनके साथ थी, तो उनके खान साहब कहते हैं मैंने बड़ा गुस्से का इज़हार किया। उनके खान साहब आप इस मुल्क के प्राइम मिनिस्टर हैं, तो कहते हैं अच्छा ये मैंने ठीक करना है। मेरा सवाल ये है कि मेरे प्राइम मिनिस्टर प्यारे को ये नहीं पता कि $12 बिलियन का हम खाने पीने की चीजें दुनिया से मंगवाते हैं। तारीख पढ़ा रहा है वो बिल्कुल 2 नंबर है, उसको बिल्कुल कोई पता नहीं है। सुन लेना, क्योंकि टेस्ला हैवी मैकेनिकल कॉम्प्लेक्स कब बना? अयूब खान ने जितनी डेवलपमेंट की थी वो पब्लिक सेक्टर में की थी, प्राइवेट सेक्टर में नहीं की थी, जिस तरह जनरल मैकार्थर ने जापान में की थी। अल्लाह दा हिस्ट्री दा उस्ताद बदलो, कम अज कम गल समझते लगे। प्रोग्राम खत्म हुआ, कल फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।